कभी कभी हम किसी बात को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सच में सही होती है, और कभी कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उसकी लत लग चुकी होती है। बहुत पहले से एक आदत ने मुझे जकड़ रखा था। मैं अपने दोस्तों को भी यकीन दिला देता, अरे इसमें क्या नुकसान है, साइंस भी कहती है नॉर्मल है। लेकिन जो नुकसान हो रहा था वो मैं खुद से नहीं छुपा पा रहा था। समय बदल रहा था, पर मैं उसी जाल में फंसा हुआ था। हर बार लड़कियों की ओर खींचता चला जाता, हर बार अपने लक्ष्य से दूर हो जाता। हर जगह नुकसान हो रहा था। दिमाग में बुरे ख्याल चलते रहते थे। सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। फिर एक दिन एक झटका लगा। मेरा दोस्त प्यार में इतना लाचार हो गया कि जान ही दे दी। मैं सोचता रहा, काश कोई होता जो उसे रोकता, और फिर खुद से कहा, बस अब बहुत हुआ। जो चीज मेरे तन, मन और करियर को खोखला कर दे, जो मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू लाए, अब मैं उसे दोबारा अपने पास नहीं भटकने दूंगा। मैंने सुना ब्रह्मचर्य, और लगा कि जो इसे फॉलो कर रहे हैं वो आजाद पंछी की तरह उड़ान भर रहे हैं। वो उस अनदेखे जहां में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जहां आम आदमी 50 साल तक भी नहीं पहुंच सकता। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन में मेरी दुनिया बदल गई। शरीर में स्फूर्ति, दिमाग में स्थिरता, एक अलग ही ऊर्जा थी। फिर एक दिन एक दोस्त के पास गया, दिखा दिया वही चीज, मन डगमगाया। रास्ते में एक कपल दिखा, फिर लगा मैं फिसलने वाला हूं, अपने वादे से मुकरने वाला हूं। घर आया, मोबाइल उठाया, लेकिन तभी दिव्य प्रेरणा प्रकाश, वो किताब जो मेरे अंकल ने दी थी, जिसने मुझे ब्रह्मचर्य के लिए इंस्पायर किया था। पता नहीं, एक आवाज आई, कुछ पढ़ ले, और मैं यूं ही कुछ पढ़ने लगा। वीर्य रक्षा का महत्वपूर्ण प्रयोग, अपना जो काम संस्थान है वह जब सक्रिय होता है तभी वीर्य को बाहर धकेलता है, किंतु निम्न प्रयोग द्वारा उसको सक्रिय होने से बचाना है। ज्यों ही किसी स्त्री के दर्शन से या कामुक विचार से आपका ध्यान अपनी जननेंद्रिय की तरफ खींचने लगे, तभी आप सतर्क हो जाओ। आप तुरंत जननेंद्रिय को भीतर पेट की तरफ खींचो, जैसे पंप का पिस्टन खींचते हैं। इस प्रकार की क्रिया मन को जननेंद्रिय में केंद्रित करके करनी है। योग की भाषा में इसे योनि मुद्रा कहते हैं। अब आंखें बंद करो, फिर ऐसी भावना करो कि मैं अपने जननेंद्रिय संस्थान से ऊपर सिर में स्थित सहस्रार चक्र की तरफ देख रहा हूं। जिधर हमारा मन लगता है उधर ही यह शक्ति बहने लगती है। सहस्रार की ओर वृत्ति लगाने से जो शक्ति मूलाधार में सक्रिय होकर वीर्य को स्खलित करने वाली थी, वही शक्ति ऊर्ध्वगामी बनकर आपको वीर्यपतन से बचा लेगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका मन काम विकार का मजा लेने में अटक गया तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। थोड़े संकल्प और विवेक का सहारा लिया तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से महत्वपूर्ण फायदा होने लगेगा। आप स्पष्ट महसूस करेंगे कि आंधी की तरह काम का आवेग आया, और इस प्रयोग से वह कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। मैंने वो प्रयोग किया और ऐसा लगा जैसे सर से 50 किलो का बोझ उतर गया। शरीर नॉर्मल हो गया। मैंने सोचा, जब मन हल्का हो ही गया है तो अपने वादे से क्यों चूकना। मैं भगवान का नाम लेते लेते सो गया। सुबह हुई तो सोचने लगा कि चमत्कार हो गया, मैंने एक जंग जीत ली। मैंने सोच लिया, जिन्होंने इस सुंदर पुस्तक को मेरे जैसे कई युवाओं तक पहुंचाया, मैं उनके यहाँ जाऊंगा। मैं पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम गया, और फिर मुझे ऐसी शांति मिली, ऐसा हौसला बुलंद हुआ। मुझे लगा कि अब मुझे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सच में, जैसे सच्चा हीरा मिलने पर ही किसी गरीब का भला हो सकता है, जैसे छलकती हुई नदी मिलने पर ही किसी मुसाफिर की प्यास बुझ सकती है, जैसे अपनी माँ को गले लगाने से ही किसी बच्चे की तड़प शांत हो सकती है, उसी तरह बापूजी जैसे महान संतों के पास ही युवाओं के एक सुनहरे सफर की शुरुआत हो सकती है। लोग कहते हैं, बापूजी ऐसे हैं, बापूजी वैसे हैं, बापूजी ने ये किया, लेकिन इन बातों का कोई वजूद नहीं रह जाता जब आप बापूजी का संस्कृति के लिए
वर्षों से चल रहा संघर्ष समझते हैं। जब आप बापूजी का ज्ञान सुनते हैं, जब आप बापूजी के आश्रम में उनकी वह दिव्य आभा महसूस करते हैं, तो आइए अफवाहों को भूलकर कुछ देर के मजे के पीछे न भागकर ब्रह्मचर्य की ज्योत जलाएं। पूज्य बापूजी के दिव्य संस्कारों को अपनाकर इस मानव जीवन को सफल बनाएं।